नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों चुनिंदा प्रश्न रखे गए हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, यदि आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें सामान्य अध्ययन पूछा जा रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, यानी कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो ये होती है जितने सदस्य होते हैं उनका 1/6, 1/6 टोटल, 1/6 कुल सदस्यों का। दोस्तों, अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी कि जो राज्य की विधान परिषद है उनका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों, वो अनुच्छेद है 171, 171। नेक्स्ट, फिर अगला है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? तो 4 माह तक रोक सकती है। कोई भी साधारण विधेयक को विधान परिषद 4 महीने तक रोक के रख सकती है। फिर अगला है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। भारत में जो न्यायिक सक्रियता है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जनहित याचिका से। दोस्तों, आपको न्यायिक सक्रियता शब्द याद रखना है और ये जुड़ा हुआ है जनहित याचिका से। नेक्स्ट, फिर अगला है, भारत के किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो दोस्तों, विधानसभा के जो सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है भारत के किसी भी राज्य में, वो हो सकती है 500। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या किस राज्य में है, तो वो है उत्तर प्रदेश, 403, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 80 है। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही बार पूछा गया है और अक्सर रिपीट होता है, तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल विधानसभा में। भारत के संविधान में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, यानी कि भारत का जो संविधान है उसमें अभियोग चलाने का प्रावधान किसके ऊपर नहीं किया गया? तो ये राज्य के राज्यपालों के विरुद्ध कोई भी अभियोग चलाने का ऐसा कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश दिया जाता है। सत्रावसान, एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें कई सारे जो है आपको बताए थे कि सत्रावसान क्या होता है, प्रश्न शून्य क्या होता है और प्रश्नकाल क्या होता है। तो दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपके दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि सत्रावसान किसे कहते हैं। तो राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश दिया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट, फिर अगला है, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री पद पर बना रह सकता है कब तक? यानी कि कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ता है या हार जाता है फिर भी उसे मंत्री बना दिया जाता है, तो कब तक बना रह सकता है? तो दोस्तों, ये 6 माह तक बना रह सकता है और 6 माह के पहले जो है उसको कहीं से इलेक्शन लड़वा करके निर्वाचित करवा दिया जाता है, तब वो आगे कंटिन्यू रह सकता है, वरना सीमा जो है 6 माह तक ही रहती है। फिर अगला है, भारत में एकमात्र राज्य है जहाँ सामान्य सिविल कोड लागू है। ठीक है, तो ये है गोवा, याद रखिएगा। भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड लागू है वो गोवा में है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद होता है वो किसके समकक्ष होता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत जो भाषाएं हैं वो कौन सी हैं? ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया था और काफ़ी भाषाएं दी हुई थी, 1 2 3 4 करके बहुविकल्पी प्रश्नों में मल्टीपल वाले उसमें दिया था। तो आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अधिकृत भाषाएं हैं वो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो आपको याद रखना है 6 जो भाषाएं हैं, वो कभी कभी भाषाओं की संख्या भी पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। फिर अगला है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो रॉलेट एक्ट लागू किया था 1919 में। अक्सर इसका जो है पूछा जाता है, सन पूछे जाते हैं
कई विकल्पों में दिए रहते हैं 1919, 1920, 1921, 1917 ऐसे दिए रहते हैं। तो आपको याद रखना रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था वो 1919 में पारित हुआ था। नेक्स्ट, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्सर रिपीट होता है। आपको याद रखना है कि जब रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का जो प्रारंभ किया था वो शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? ये पूछा जाता है अक्सर, इसको भी याद रखना दोस्तों। इसमें जो प्रश्न आपको मिलेंगे बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं और लगातार रिपीट होते रहते हैं, वही मिलेंगे। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था बिजौलिया आंदोलन। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन के प्रणेता थे, वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ये थे विनोबा भावे। भूदान आंदोलन के जो प्रणेता थे वो विनोबा भावे। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भूदान आंदोलन जो है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है विनोबा भावे से। अगला है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? अक्सर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा की रचना की थी। नेक्स्ट, मुगल काल में दरबारी एवं अदालती भाषा थी। मुगल काल में जो दरबारी और अदालती भाषा थी वो थी फारसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? पानीपत का जो है तृतीय युद्ध हुआ 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ। याद रखिएगा 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। दोस्तों अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, किस प्रशासन में थी? तो अष्टप्रधान नाम की जो मंत्री परिषद थी वो मराठा प्रशासन में थी। फिर अगला है, वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों रंगीला के नाम से जाना जाता था मोहम्मद शाह को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आपको याद भी रखना है और कई बार ये रिपीट हुआ है। वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता था वह था मोहम्मद शाह। नेक्स्ट, अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो आपको याद रखना है अवध का जो प्रथम नवाब था वो सआदत खां था। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर रिपीट होता है। तो अकबर का जो मकबरा था वो स्थित है सिकंदरा में, याद रखिएगा सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट, भारत के फारसी का अनुवाद, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? यानी महाभारत जो फारसी में अनुवादित की गई है उसका उसे किस नाम से जाना जाता है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। तो ये जाना जाता है महाभारत रज्मनामा के नाम से। नेक्स्ट, सम्राट जहांगीर को दफन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं, किस सम्राट को जो है भारत के बाहर जो है दफन किया गया है? तो आपको याद रखना है सम्राट जो जहांगीर थे उनको लाहौर में दफन किया गया है। या ऐसे ही पूछ लेंगे कि सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, और अक्सर रिपीट होता है। तो आपको याद रखना है सम्राट जहांगीर की अगर बात आती है तो ये इनका मकबरा स्थित है लाहौर में। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको भेजा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले भेजा था, वो भेजा था हॉकिंस को। फिर अगला है, महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर। याद रखिएगा महाबलीपुरम का जो सप्त रथ मंदिर है वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट, तो दोस्तों अब लास्ट प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? ये कई बार रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों चालुक्य वंश का जो सबसे महान शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय था। याद रखिएगा ये भी बहुत बार पूछा गया है और अक्सर रिपीट होता है। तो आपको याद रखना है जो चालुक्य वंश की अगर बात आए और सबसे महान शासक की बात आए तो आपको याद रखना है पुलकेशिन द्वितीय जो था वो सबसे महान शासक था चालुक्य वंश का। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मैं ऐसे वीडियो रेगुलर बेसिस पे लाता रहूँगा और रेगुलर आपको जो है हमारे टच में रहना है, उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अब लगातार वीडियो आते रहेंगे जो सामान्य अध्ययन से जुड़े रहेंगे। और कोशिश करूंगा जो हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं जो गद्य से रिलेटेड हैं उनको भी मैं लेके आऊँ। साथ ही साथ जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं संविधान से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनकी भी जो है सीरीज लगातार आती रहेगी। तो दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ जो है आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको जो है हेल्प मिल जाए
और वीडियो जो है, वीडियो का रिस्पांस थोड़ा सा अच्छा हो जाए। दोस्तों, ये चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे वीडियो मिलने वाले हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाकर के पीडी जो है टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ फाइल मिलती रहेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करिएगा यदि आपको प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी। थैंक यू।